इस वीडियो में हम उन लॉस्ट सुपर कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो समय के साथ बने और फिर समय के साथ बिखर गए। एक प्रोसेस जो 3.5 बिलियन साल से चल रहा है, जिसे हम कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल। अर्थ का सबसे पहला सुपर कॉन्टिनेंट वल्बरा। 3.3 बिलियन साल पहले अर्थ एक यंग अनस्टेबल प्लैनेट था। चारों तरफ लावा, टॉक्सिक गैस और एक स्काई जिसमें ऑक्सीजन के नाम पे कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन उसी बर्निंग क्योस के बीच कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स आसपास में टकराए। दो एशियन पीसीज, कपवल क्रेटॉन आज का मॉडर्न डे अफ्रीका और पिलबरा क्रेटॉन ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, स्लोली कोलाइड हुए और बन गया धरती का सबसे पहला सुपर कॉन्टिनेंट वल्बरा। वल्बरा छोटा था, लगभग 5 से 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का लैंड मास, आज के ऑस्ट्रेलिया जितना, और चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ। ज़मीन पर कुछ भी जिंदा नहीं था, लेकिन समुद्र के अंदर लाइफ क्वाइटली इवॉल्व कर रही थी। सिंपल बैक्टीरिया, काइनोबैक्टीरिया, जो अर्थ की पहले सांस बनने वाले थे। ये वो पहली लाइफ थी जो फोटोसिंथेसिस शुरू करने वाली थी और आगे चलकर धरती को एटमॉस्फेयर से बदलने वाली थी। वल्बरा ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। अर्थ के अंदर से थर्मल फोर्सेस ने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया और जब ये बिखरा, नए सुपर कॉन्टिनेंट्स बनने की चेन रिएक्शन शुरू हो चुकी थी। वल्बरा के बिखरने के बाद धरती के प्लेट्स ने एक नया पैटर्न बनाया। लगभग 3 बिलियन साल पहले बना एक छोटा लेकिन ज़्यादा स्टेबल कॉन्टिनेंट अर्थ। अर्थ का साइज सिर्फ 2 to 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स था, ऑस्ट्रेलिया से भी आधे जितना। लेकिन इसने कुछ खास किया। यह धरती का पहला कॉन्टिनेंट था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक टिका। ओशंस के अंदर काइनोबैक्टीरिया अब और तेजी से ऑक्सीजन बनाने लगे और इसी दौर में एटमॉस्फेयर धीरे धीरे चेंज हो रहा था। अर्थ का सफ़र बहुत लंबा था और इसी ने अगले सुपर कॉन्टिनेंट के लिए फाउंडेशन बनाई। लगभग 2.7 बिलियन साल पहले अर्थ ने छोटे छोटे लैंडमास के साथ जुड़कर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट को जन्म दिया, कनालैंड। कनालैंड का साइज था लगभग 12 to 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी साउथ अमेरिका जितना। पहली बार धरती पर एक इतना बड़ा लैंडमास इकट्ठा हुआ था। कनालैंड के समय एक और बड़ी जियोलॉजिकल कहानी हुई। धरती ने अपना सबसे पहला आइस एज फेस किया। अंदर से लावा, बाहर से बर्फ, एक थर्मल इम्बैलेंस जिसने सुपर कॉन्टिनेंट को तोड़ दिया। स्लोली कनालैंड में क्रैक्स दिखने लगे। मैंटल प्लूम्स और टेक्टोनिक स्ट्रेस ने इसे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और जब ये टूटा, नए पीसेस से मिलकर धरती का एक अगला सुपर कॉन्टिनेंट बना, नूना। कनालैंड के टूटने के बाद धरती के पीसेस फिर से एक नया पैटर्न बनाने में जुड़ गए और लगभग 1.8 बिलियन साल पहले एक और नया सुपर कॉन्टिनेंट बना, नूना। नूना का साइज आज के हाफ प्लैनेट के लैंडमास के बराबर था, लगभग 20 से 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। सोचो, नॉर्थ अमेरिका, साइबेरिया, बाल्टिक और इंडिया के प्रोटोक्रेटॉन्स सभी एक जगह पर चिपक गए हैं। इस वक्त धरती सबसे ज्यादा स्टेबल लगती थी। ओशंस के अंदर माइक्रोबियल लाइफ फ्लरिश कर रही थी और एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा था जो प्लैनेट को डेंजरस सोलर विंड से बचाने लगा। यही वो पीरियड है जब फर्स्ट इक्वाटिक सेल्स यानी कॉम्प्लेक्स लाइफ के बीच पानी के अंदर डेवलप होने लगे। लेकिन लूना भी इस साइकिल से बच नहीं सका। लगभग 1.3 बिलियन साल पहले इसमें भी क्रैक्स दिखने लगे और उसके पीसेस अलग अलग होकर एक नए साइकिल को स्टार्ट करने लगे। और जो पीसेस बच गए वो अगले सुपर कॉन्टिनेंट के फाउंडेशन बने, जो शायद सबसे मिस्टीरियस एंड ड्रामेटिक था, रोडीना। लूना के बाद धरती के प्लेट्स ने एक बार फिर नया पैटर्न बनाया और लगभग 1.1 बिलियन साल पहले एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना जो साइज में भी बड़ा था और मिस्ट्री में भी, रोडीना। रोडीना का साइज लगभग 30 to 40 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स था, ऑलमोस्ट जितना आज पूरा लैंड एरिया है। लेकिन सबसे अजीब बात, साइंटिस्ट कहते हैं रोडीना साउथ पोल के आसपास सेंटर था। सोचो, सारी जमीन एक जगह ठंड के एक्सट्रीम में जमी हुई और फिर हुआ एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी। अर्थ पर एक ऐसी आइस एज आई जिसने लगभग पूरे प्लैनेट को बर्फ में ढक दिया। समुद्र के ऊपर भी थिक आइस लेयर थी। ये थी स्नोबॉल अर्थ। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक धरती ने अपने आप को फ्रोजन प्लैनेट में बदल दिया। लाइफ बच गई सिर्फ ओशंस के नीचे, जियोथर्मल वेंट्स के पास। रोडीना का ब्रेकडाउन भी स्लो था लेकिन ड्रामेटिक। इस ब्रेकडाउन ने ओशंस को न्यूट्रिएंट सर्कुलेट किया और जब बर्फ पिघली तो एक एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन हुआ। अगला सुपर कॉन्टिनेंट अब रेडी था, एक शॉर्ट लिव फॉर्मेशन लेकिन बहुत ही क्रूशियल, पेनोटिया। रोडीना के बिखरने के बाद धरती ने एक और बार अपने टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया और लगभग 600 मिलियन साल पहले एक नया सुपर कॉन्टिनेंट ने जन्म लिया, पेनोटिया। पेनोटिया का साइज था करीब 40 to 50 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और इस बार मेजर लैंड मास एक नैरो स्ट्रिप में जुड़े हुए थे, जैसे एक ज़मीनी नेकलेस जिसमें कॉन्टिनेंट सिर्फ टेम्परेली बंधे हो। ये एक ट्रांजिशनल कॉन्टिनेंट था, ना रोडीना जैसा स्टेबल ना पैंजिया जैसा कंप्लीट, लेकिन इसका टाइमिंग परफेक्ट था क्योंकि इसके बाद हुआ कैरिबियन एक्सप्लोजन जब लाइफ ने पहली बार कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्केलेटन्स, आइज, मूवमेंट,
ये सब शुरू हुआ जब पेनोटिया का ब्रेकअप ने ओशंस में नए न्यूट्रिएंट्स रिलीज किए, लेकिन पेनोटिया ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। ये सिर्फ 60 to 70 मिलियन साल में ही बिखर गया और इसके ब्रेकअप ने बनाए दो बड़े ग्रुप्स, गोंडवाना और यूरेशिया। नेक्स्ट एक महाद्वीप जिसे दुनिया सबसे ज़्यादा जानती है, जहाँ डायनासोर्स चले, जहाँ इंडिया का असली सफ़र शुरू हुआ, पेंजिया। पेनोटिया के टूटने के बाद धरती ने अपने सबसे एम्बिशियस डिज़ाइन पर काम करना शुरू किया। लगभग 335 मिलियन साल पहले अर्थ के सारे मेजर लैंडमास फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़ गए और जन्म हुआ पेंजिया का। ये था अर्थ का सबसे बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट, करीब 57 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ एक सिंगल ज़मीन का टुकड़ा। सोचो, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सभी एक जगह पर। पेंजिया के बीच में था एक मैसिव ओशन और उसके बाहर था और भी बड़ा समुंदर, पैंथलासा। इस दौर में अर्थ ने अपने सबसे मशहूर कैरेक्टर्स को स्टेज पर उतारा। डायनासोर्स, फर्न्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और इवॉल्व होने लगे अर्ली मैमल्स। और इसी पेंजिया के एक कॉर्नर में छुपा हुआ था एक छोटा सा लैंडमास जो बाद में बनेगा इंडिया। पेंजिया लगभग 175 मिलियन साल पहले टूटने लगा। पहले बने दो बड़े ग्रुप्स, लोरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, और गोंडवाना, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। और फिर इंडिया गोंडवाना से अलग होकर एक अकेले सफ़र पर निकल पड़ा, एक तेज़ी से भागता हुआ कॉन्टिनेंट जो एक दिन एशिया से टकराने वाला था। पर वो कहानी अगले वीडियो में, जब इंडिया ने हिमालयस को जन्म दिया।